ये चाह बड़ी सूक्ष्म है। कोई मेरे भाई और बहन इस गलती में ना रहे कि मैंने सब चाह छोड़ दी है। जरा अपने अंतरात्मा का मुआयना किया करे। इसका छोड़ना ज्ञान, सत्संग, मनन और विचार, इसका फल होता है। जब तक ये नहीं करेंगे ये कामनाएं बनी रहती। इसलिए एक बात और आपसे कह देना चाहता हूं कि अक्सर करके कामनाओं को छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ होता है जो विषयासक्त कामनाएं हैं उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सारी कामनाएं, कामना का अर्थ है मोटिव। अगर कामना नहीं तो फिर व्यक्ति सत्संग में क्यों आएगा? आपको कामना है कि हमने महात्मा जी का सत्संग सुनना, आप आए हैं, ये सद्कामना। इसके छोड़ने का मतलब नहीं है। तो ये कामनाओं को छोड़ दें, इसमें भी हमें डिस्टिंक्शन करनी चाहिए। एक सद्कामनाएं हैं और एक स्वार्थपूर्ण कामनाएं हैं। जब तक हम सकाम कर्म को चाहते हैं और दुष्कामनाओं के विषय वासना आदि जो है उनके तहत रहते हैं, अधीन रहते हैं, वो बुरी कामनाएं। उनको जब छोड़ेंगे तो हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। पर सद्कामनाएं सदा बनी रहेंगी। मैं मुक्ति चाहता हूं, मैं अपने ज्ञान का उपार्जन करना चाहता हूं, ये सद्कामना, इसको छोड़ने का कोई उपदेश नहीं करता। इसलिए ये जो है हमें इससे परे होना चाहिए और इसी का नाम अविद्या नाश है। जैसे कि वशिष्ठ जी ने योग शास्त्र का ये सूत्र, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंचक्लेश। बंधन का कारण क्या है? सबसे पहले अविद्या, अज्ञान। अज्ञान का जो है सूचक क्या है? अहंकार। जब तक मेरे अंदर अहंकार है, अस्मिता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं कर दूंगा, मैं तुम्हें इस जगह पर लाने वाला हूं, ज्ञानी ये कभी नहीं कहता। वो उसके अंदर ये मैं नहीं रहती। और राग और द्वेष, जब हमारा किसी चीज के साथ लगाव है तो दूसरी चीजों के साथ हमारा द्वेष हो जाएगा। ये जीवन का असूल है। इसको कहते हैं बाइपोलराइजेशन। जब आप किसी एक लोहे की सलाख को नेगेटिव बिजली से चार्ज करते हैं तो उसका एक सिरा नेगेटिव बनता है, बिना आपके कहे दूसरा सिरा जो है वो पॉजिटिव बन जाता है। जो बिजली को पढ़े हैं वो जो जानते हैं कि अगर बिजली के जिसमें बिजली एक सिरा पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव बन जाता है। अगर आपका किसी चीज के साथ राग होगा तो फिर दूसरों के साथ द्वेष आ जाए। अगर आपका अपने बच्चे के अंदर राग है तो फिर पड़ोसी के बच्चे के साथ मुमकिन है कि द्वेष आ जाए। और जब तक ये बने हुए हैं बंधन का कारण मौजूद है। और अभिनिवेश मौत का जो है ये भी अज्ञानता से पैदा होता है। जब हम इनसे छूट जाएंगे तब जो है वो मुक्ति का आए। इसीलिए महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि आत्मा और परमात्मा के बारे में आपकी क्या राय है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि राय तो मेरी है पर मैं उसे प्रकट नहीं करना चाहता। क्यों? कि मैं तो संसार में ये देख रहा हूं कि एक व्यक्ति के आंख में तीर लग गया है। मैं जाऊं और ये कहूं कि ये तीर किस लोहार ने बनाया, मेरी मूर्खता है। अरे उसकी आंख में तो तीर चुभा हुआ है, उस तीर को निकालो। ये क्या पूछते हो कि ये तीर किसने बनाया, ये तुमने किस दुकान से खरीदा? मेरे लिए ये नहीं कि मैं इन बातों को समझता नहीं, लेकिन मेरा तो लक्ष्य ये है, मैं देखता हूं इस संसार के प्राणी दुख ग्रसित हैं, इस संसार के प्राणी पीड़ा से ग्रसित हैं, आर्त हैं, अज्ञानवश होकर के गुमराह होकर के कष्ट पर कष्ट सहे जाते हैं। मैं तो उनसे उनको मुक्त कराने का साधन बताने के लिए आया हूं। और वो साधन एक ही है कि कामना, डिजायर इज द रूट ऑफ ऑल इवल। जो स्वार्थ में कामना है, स्वार्थ में इच्छा है, वो सब बुराई का इस दुनिया में कारण है। इसलिए मैं उनको कहता हूं कि खाओ, खाने बिना शरीर चलता नहीं, पर उसमें आसक्त मत हो जाओ। धन कमाओ
पर ये नहीं कि धन बैंक बैलेंस ज्यादा हो जाए तो अधर्म से कमाना शुरू कर दो। निष्काम भाव से, कर्तव्य भावना से इस दुनिया के सारे कर्तव्य निभाते चले जाओ। ये बंधन के कारण नहीं हो सकते। ये बंधन के कारण कब होते हैं? When yourself becomes the center and all others are left out। जब आप ये समझते हैं मेरा कल्याण हो और ये नहीं देखते कि मैं समाज का एक अंग हूं। अगर मेरा कल्याण है तो समाज के कल्याण के अंदर है, मेरी भलाई दूसरों की भलाई के अंदर है, उससे जुड़ी नहीं है। जब ये मैं देखे बिना काम करता हूं मैं बंधन में रहूंगा, मैं इससे कभी छूट नहीं सकता। और जब मैं निष्काम कर्तव्य पालन बुद्धि से संसार के सब काम निभाता हूं, गृहस्थी भी हूं, बच्चों को पढ़ाता भी हूं, दफ्तर में काम भी करता हूं और खेत में जाकर के कहीं भी चलाता हूं, कोई बुरे काम है ही नहीं। भगवान स्वयं काम कर रहा है, भगवान स्वयं काम कर रहा है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं डिलीवरेंस, वेयर इज दिस डिलीवरेंस टू बी फाउंड? द क्रिएटर हिमसेल्फ हैज टेकन अपॉन हिमसेल्फ द टास्क ऑफ मेंटेनिंग दिस वर्ल्ड। ये जो चला रहा है इस सारी दुनिया को, उसने खुद अपने ऊपर काम लिया है। तुम चाहते हो कि तुम सब कर्तव्य से छूट जाओ, गलत है। स्वार्थ से छूटने का प्रयत्न करो। विषय वासना आसक्ति जिनमें आ जाती है, राग द्वेष जिनमें आ जाते हैं, उनसे छूटने का काम करो। बाकी दुनिया का सारा काम करो, कोई उसमें बुराई है। इसलिए व्यक्ति कब मुक्ति का अधिकारी बनता है? जब महात्माओं के संग में, महापुरुषों ऋषि मुनियों के ग्रंथों के स्वाध्याय से वो ज्ञान को प्राप्त करके एकांत में बैठ के स्वयं उसका मनन और चिंतन करता है। तब वो व्यक्ति इस बात का अधिकारी बनता है कि वो मोक्ष धाम के अंदर पैर रख सकता। अब उस धाम के अंदर जब हम पैर रखते हैं, अविद्या से छूट जाते हैं, तो फिर कैवल्य आ जाता है। तद्भावात् संयोगाभावे भावै हानम तदृशे कैवल्यम। जब अज्ञान से हमारा छुटकारा हो जाता है तो फिर प्रकृति के साथ मजबूरी से हमारा संबंध रहता नहीं। अब जो हमारा संबंध है इस माया जाल के साथ, नाम रूपात्मक जगत के साथ, ये बहनों और भाइयों मजबूरी का। ये संबंध बुरा नहीं है, बुरा उस वक्त तक है जब तक ये मजबूरी का है। अविद्या के नाश से ये संबंध फिर मजबूरी का नहीं रहता। ये संबंध ज्ञान और स्वेच्छा का हो जाता है, उसको कहते हैं कैवल्यमिति। अब ये व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त हो गया, मुक्त हो गया। अब ये जो अवस्था है, इसके लिए कामना और वासनाओं का छोड़ना एक ही अर्थ है। सत्व पुरुषो शुद्धि साम्य कैवल्यमिति। जब जितना मेरा आत्मा पवित्र है उतनी ही मेरी बुद्धि सद्ज्ञान, सत्संग, मनन और विचार से पवित्र हो जाती है, तो व्यास मुनि कहते हैं योग शास्त्र में, उससे फिर दोष बीज क्षय, जितने दोष हैं उन सब का क्षय हो जाता है और कैवल्यमिति व्यक्ति जो है वो कैवल्य मोक्ष धाम में पैर रख देता। अब इसमें जो गति है, एक बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए। अंत में तत्व एक है और वो है परब्रह्म कह लो, भगवान कह लो, कोई भी उसे नाम दे लो, वो एक तत्व है। हम सब नर और नारी उसके अंश हैं, लेकिन हम ऐसे अंश हैं कि जिनके मतलब ये बताना कठिन है कि कब हम इस अंश रूप में प्रकट हुए, इसलिए हम अनादि हैं, और कब हम इस अंश रूप से मिट जाएंगे ये कहना कठिन है, इसलिए हम अनंत हैं। हमारा कोई अंत नहीं, बताया नहीं जा सकता। ये जो जीव है ये भगवान का अंश है, लेकिन उसका अंश होते हुए भी एक बात में उससे जुदा है। जब हम मोक्ष धाम में जाते हैं तो प्रश्न ये होता है कि हम शरीर, चाहे स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, तीनों को छोड़ जाते हैं या इनमें से कोई शरीर हमारे साथ जाता है।
ये प्रश्न अगर आप पढ़ेंगे योग शास्त्र को, वेदांत शास्त्र को, तो ये प्रश्न काफी आते हैं। इनका विवेचन है कि उस मुक्ति की दशा में हम कैसे रहते हैं। इस बारे में योग और वेदांत का ये सिद्धांत है, क्योंकि मैं तो उस गति तक कभी पहुंचा नहीं। तो वो ये कहते हैं कि मोक्ष की अवस्था में संकल्प में शरीर जो है वो रहता है। संकल्पादेव तत्श्रुते, वहां हमारा ये शरीर नहीं रहता, ना ये शरीर स्थूल रहता है और ना ये शरीर सूक्ष्म रहता है। वहां जो शरीर है वो केवल संकल्पमय शरीर है। और वहां व्यक्ति जो है मुक्त होने के बाद, जैसा कि उपनिषद छांदोग्य उपनिषद में आता है, एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाये परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण निष्पद्यते। जब ये मुक्त आत्मा इस शरीर से निकल करके ऊपर उठता है तो कहते हैं वो परम ज्योति जो उसका स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप, उसको प्राप्त कर लेता। और उसे प्राप्त करके स्वेन रूपेण, जो उसका अपना निजी रूप है प्रकाश का, वो उसको प्राप्त हो जाता। हमारा अपना स्वरूप, हम आत्मा हैं बहनों और भाइयों, हम स्वभाव से कुटिल नहीं हैं, हम स्वभाव से गिरे हुए पापी नहीं हैं, हम स्वभाव से पतित नहीं हैं। ये आत्मा शुद्ध है, ये आत्मा भगवान की अंश है, ये निर्मल है। अंतःकरण अपवित्र हो जाने से ये आच्छादित हो जाता है, और आच्छादित होने से वो जो गुण है उनका आरोप अपने में कर लेता है। इसलिए वो जो है अपने परम ज्योति स्वरूप को प्राप्त करके स्वयं रूपेण, इसमें कोई गलती नहीं रहनी चाहिए, हमारा जो अपना निजी शुद्ध ज्ञान में प्रकाश में स्वरूप है, हम उसमें आ जाते हैं। और उस स्वरूप में हमारा जो शरीर है वो संकल्प में रहता है। अब पिछले साल महात्मा जी कह रहे थे कि अब हम इससे छुटकारा चाहते हैं, और आप सबने कहा था हम आपको छुटकारा नहीं देंगे। ये महात्मा जी ने शायद आपकी परीक्षा की हो, क्योंकि छुटकारा महात्मा मजबूरी से पाता है, निष्काम कर्म कर्तव्य पालन से तो ना किसी ने छुटकारा पाया ना पा सकता। हम जब संकल्प में शरीर के साथ उस मुक्ति धाम में रहते हैं तो छांदोग्य उपनिषद ये कहता है स्वराट भक्ति, ही बिकम्स द सॉवरेन लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। उसका कोई दूसरा स्वामी कोई उसको मजबूरी से काम कराए। स्वराट भक्ति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉवरेन लॉर्ड, ही बिकम्स द सॉवरेन लॉर्ड। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भक्ति, वो जहां चाहे रहता है और जिस रूप में चाहे रहता है। उसे मजबूरी से भगवान चोले में नहीं भेजते, लेकिन अपने संकल्प से वो कभी शरीर भी धारण कर लेता। और ये बात मेरे तो अपने अनुभव में निश्चित है कि मुक्त जीव जो हैं वो संसार का संरक्षण, पथ प्रदर्शन, बुराई को मिटाना, इस कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होते। जब भगवान बुद्ध निर्वाण पद को प्राप्त कर चुके तो ऐसा वहां लिखा है कि वो मुक्ति धाम के अंदर पैर रखने वाले थे। तो उस समय उनके दिल में ख्याल आया कि जो कुछ मिला है इसका प्रचार करूं, कि मैं मुक्ति निर्वाण पद में प्रवेश कर जाऊं। तो वहां कथा आती है, काम आया, जिसको हम अंग्रेजी में सेटन कहते, शैतान कहते। उसने कहा महात्मा तुम्हें रास्ता मिल गया, तुम इस पचड़े में क्यों करते हो माया जाल के, जाओ निर्वाण का सुख भोगो। तो फिर कहते हैं ब्रह्मा आए, उन्होंने कहा कि भगवान आप किस दुविधा में पड़े जाते हैं, आपको जो निर्वाण पद मिला है आप एकांत निर्वाण में चले जाएंगे, तो ये जो लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं दुख ग्रसित हैं, इनका क्या बनेगा। तो उस समय भगवान बुद्ध ने कहा जब तक इस दुनिया में एक भी पीड़ित और दुखी व्यक्ति है
बुद्ध कभी मुक्ति धाम के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इस दुनिया में रह करके दुनियादारों का पथ प्रदर्शन करेगा। इस दुनिया में रह करके ही विल शेयर देयर जॉयज एंड सॉरोज, वो उनके दुख और सुख में शामिल होगा और उनको बताएगा कि ये मार्ग है, क्यों दुखी होते हो, आओ। सारा उम्र उन्होंने इस बात में लगा दिया। उन्होंने कहा जब तक इस दुनिया में एक भी पीड़ित व्यक्ति है, बुद्ध जो है कभी निर्वाण धाम के अंदर, मोक्ष धाम के अंदर पैर नहीं रखेंगे। और यही भगवान ने कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो भी तो मुक्त आत्मा थे। उन्होंने कहा जब दुनिया में बड़ाई बढ़ जाती है तो बहनों और भाइयों, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं उसका मुकाबला करूं। मेरे जैसा अज्ञानी दुर्बल व्यक्ति, उस वक्त ये मुक्त जीव आते हैं, वो हमें दुखी नहीं देख सकते, वो हमें अविद्याग्रस्त नहीं देख सकते। वो आते हैं और हमारे कल्याण के लिए आकर के वो हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। कर्तव्य विहीन कभी व्यक्ति हो, जब वो चाहते हैं स्वेच्छा से आ जाते हैं, भगवान की प्रेरणा से आ जाते हैं, इसलिए वो कभी उसको छोड़ के चले जाएंगे, ये प्रश्न उठता ही नहीं। जब भगवान स्वयं सारी सृष्टि का संचालन, संरक्षण, पथ प्रदर्शन कर रहा है, तो जिसने उसके दर्शन कर लिए ज्ञान से, आत्म संयम से, कामनाओं और वासनाओं का परित्याग करने से, वो व्यक्ति जो है वो तो उसके पदचिन्हों पर चलेगा, वो उसको कभी छोड़ नहीं सकता। इसलिए हमें इस बारे में मैंने आपके सामने संक्षेपतया ये रखने का प्रयत्न किया कि मुक्ति क्या चीज है, कैसे ये प्राप्त होती है, और जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो वो किस गति के अंदर रहता है, जहां वो चाहता है विचरता है, जिस रूप में वो चाहे रह सकता है, उसका शरीर संकल्प नए होता है। अगर वो चाहे तो वापस आकर के हमारे कल्याण के लिए ही कैन सफर विद अस, ही कैन वर्क विद अस, वो हमारे साथ आकर के काम करता है और हमारा पथ प्रदर्शन करता है। और अंत में आपसे ये कहूंगा, सबसे बड़ा साधन, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मेरी बुद्धि बारीक नहीं, मैं दुर्बल हूं, मंद बुद्धि भी हूं, लेकिन एक रास्ता बहनों और भाइयों मेरे लिए खुला है हमेशा, और वो ऐसा खुला है कि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए है। तुम मुक्ति के लिए उसे देखना चाहते हो तो उसने तो ये कहा है कि स्वकर्मा तम अभ्यर्थ सिद्धि बिंदति मानव। भगवान ने गीता में कहा तुम सिद्धि को, मोक्ष धाम को प्राप्त होना चाहते हो, दुनिया के बंदों की सेवा करो, अपने कर्म के जरिए से भगवान की अर्चना करो। तुम जुबान से करना चाहते हो, तुम केवल दिखावे से करना चाहते हो उसकी पूजा, वो तो कभी स्वीकार होती नहीं। जो उसकी पूजा मन से करके फिर कर्म से भी करते हो, वो पूजा वहां स्वीकार होती है, और जिसकी वो पूजा होती है वो मुक्ति धाम को प्राप्त हो जाती। और ये सबकी आवाज है। ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को कहा, जब उन्होंने पूछा परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे, तो ईसा मसीह ने कहा दाउ शैल्ट रियलाइज हिम थ्रू सर्विस। तुम उसे कैसे प्राप्त करोगे? अरे मानव की, समाज की सेवा करो, निष्काम भाव से लग जाओ, तुम्हें उसके दाउ शैल्ट रियलाइज हिम थ्रू सर्विस। जब उसकी सेवा करते हो तो मुक्ति धाम तो परे है नहीं। और सबसे बड़ा यज्ञ फिर यही है कि निस्वार्थ होकर के सर्वहित के लिए सर्वभूत हिते रता। जैसे वशिष्ठ जी ने भगवान कृष्ण का ये श्लोक पढ़ा कि जब व्यक्ति सबके सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों के कल्याण के अंदर रत हो जाता है, छिन्न द्वैधा यतात्मा ने, उसकी सब संशय दूर हो जाते हैं, वो अपने ऊपर काबू वाला हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है, और वो उस धाम को प्राप्त होता है। इसलिए आओ उस यज्ञ को करें जिसका कि एक फल मुक्ति है। महाभारत में आपने पढ़ा, वो कथा कह के समाप्त करता हूं। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो करने के बाद आपने ये कथा पढ़ी है कि एक न्योला वहां आया और न्योले ने
ये वो फिर रहा था तो युधिष्ठिर ने ये पूछा कि आपका आधा शरीर सोने का है और आधा आपका दूसरा है, ये क्या आप क्या तलाश कर रहे हैं? तो उस समय न्योले ने कहा कि एक दफा एक बड़ा भारी यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ में मुझे कुछ यज्ञ शेष मिल गया था, वो जब मैंने खाया तो मेरा शरीर आधा सोने का हो गया, पर मैं ये चाहता हूं कि मेरा सारा शरीर अब सोने का बन जाए। मैं आपके राष्ट्रीय यज्ञ की महिमा सुन करके आया हूं, मैंने काफी यज्ञ शेष खाया है, पर ये बाकी का शरीर सोने का बना नहीं। तो उन्होंने प्रश्न किया कि वो कौन सा यज्ञ था कि जिसका यज्ञ शेष आपने खाया और आपका आधा शरीर सोने का बन गया? उन्होंने कहा कि एक दफा का जिक्र है कि एक मुनि अपनी पत्नी सहित कुटिया में बैठा था। एक दिन का उनको फाका लग गया तो वो फिर किसी तरह से बस्ती में जाकर के कुछ अन्न मांग लाया और धर्मपत्नी ने तैयार किया। शाम को जब खाने बैठे, पूरे एक दिन के 24 घंटे के भूखे, तो एक आदमी घबराया हुआ उसकी कुटिया में आ गया और कहने लगा, भगवान मैं तो 10 दिन का भूखा हूं, अगर मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मेरे तो प्राण निकले जाते हैं। तो उस समय उस मुनि ने कहा, देखो देवी, हम एक दिन के भूखे हैं तो कोई बात नहीं, हम कल फिर मांग लाएंगे, ये 10 दिन का भूखा है। उन्होंने अपनी रोटी उठा करके उस भूखे आदमी को दे दी और उसके खाते हुए जो कान नीचे गिरा, न्योले ने कहा मैं वहां चला गया और उस कान को खाया, मेरा जो जिसमें आधा सोने का हो गया। वो महायज्ञ था, आपका यज्ञ छोटा। जब हम इस किस्म की सेवा भूखों की, नंगों की, दुख पीड़ितों की, अज्ञानियों की करते हैं, वो महायज्ञ है, और उसका जो शेष खाते हैं वो तो मुक्त हो जाते। और यही बात एक कथा में टॉल्स्टॉय ने लिखी है कि एक बड़ा पुराना ईसा मसीह का भक्त था, बड़ा श्रद्धालु, उसने स्वप्न में वो कहा कि आप कहते हैं कि आपके दर्शन होते हैं, मुझे तो कभी हुए नहीं। तो स्वप्न उन्हें आया और ईसा मसीह उसके सामने प्रकट हुए। ये कथा है, वैसे टॉल्स्टॉय ने बनाई है, पर इस बात को प्रकट करती। तो उसने कहा कि भगवान आप आ गए? हाँ, तुमने याद किया, मैं आ गया हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये भी चाहता हूं कि आप मेरे घर में आकर के खाना खा। कहा जरूर आएंगे, आप भक्त हैं, आपके घर में क्यों नहीं खाना खाएंगे? तो उन्होंने कहा अच्छा परसों आएंगे। उसने दोपहर का खाना तैयार किया और इंतजार में बैठ गया। 11:30 हो गए, उसने जो रूप देखा था वो आया नहीं। तो वो कहने लगा कि भगवान आप झूठा वायदा तो करते नहीं, आपके वायदे तो सच्चे होते हैं, पर आप आए नहीं, खाना मेरा तैयार है। तो वहां उस वक्त एक चिथड़ों में बड़ा दुर्बल व्यक्ति आया और आकर के कहने लगा, भगवान मैं कई दिनों का भूखा हूं, मुझे अन्न दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैंने काफी पकाया है, वो तो जब आएंगे, लॉर्ड क्राइस्ट जब आएंगे तो आएंगे, तुम तो पहले खा जाओ। उसने पेट भर करके खाया। तो उसके बाद वो नहीं आए, वो रात को फिर सो गया। रात को फिर स्वप्न आया। उसने फिर पूछा कि भगवान आपके वादे तो झूठे होते नहीं, आपने कहा था मैं आऊंगा, आकर के खाऊंगा आपके भोजन को, आप आए नहीं, मैं तो बड़ा निराश हूं। तो उस समय ईसा मसीह ने कहा, देखो भक्त तुम भूल गए, उन चिथड़ों में जो आया था वो मैं ही था, मैं तुम्हारा खाना खा करके गया हूं। तुम कहते हो खाना नहीं खाने आए, मैं तो खा करके गया हूं। मैं वही था जो दुखिया चिथड़ों में पड़ा हुआ व्यक्ति आया था, जो तुमने भोजन खिलाया है वो मुझे पहुंच गया है, मैं ही था वो। जो हम दुखी दलित जिनके साथ बेइंसाफी अन्याय हो रहा है, जो दबाए हुए हैं, जो दुख से पीड़ित हैं, जो क्लेशित हैं, जब हम अपना कर्तव्य समझ करके उनकी सेवा करते हैं तो हम मुक्ति धाम के काबिल बन जाते हैं।
और जो मुक्ति धाम में जाते हैं वो कभी इस सेवा को छोड़ते नहीं। ऐसे शास्त्र की युक्ति है। आप सबका धन्यवाद। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, इसमें कानून की पाबंदी है। जो मेंबर 50, 60, 70 इनके मेंबर हैं वो कृपा करके आज शाम को आए करे, वो शाम तक 4 आने महीने का उनका चंदा है वो यहाँ दे दें और अपना नाम लिखा दें। और बाकी कल शाम को मंदिर की क्या नाम है बैलेंस शीट परशुराम आया है, जाके परशुराम आया है खड़े जी और सामने खड़े। बैलेंस शीट बन के आ गई। अच्छा, कल शाम को बैलेंस शीट हो जाएगी, रखो। हाँ, म्युनिसिपल जो उठाना लेते हैं वो आदमी आया हुआ म्युनिसिपलों का, उनसे उनको चंदा देंगे। वो किताबें भी हैं जो कुछ चीजें न खरीदी है वो खरीद ले। अब मेरी तरफ ये अर्ज है, आपने इन महात्माओं की बातें सुन ली। अब शाम को तीजे भगवान है, हजारा नाम चंद है, आनंद राव है, इनको वक्त दिया जाएगा। रह गया मैं as a true man, I enter into my heart. Question करता हूँ, what have you gained position in your life? ये क्वेश्चन अराइज होता है, what have you gained position in your life? देखो दोस्तों, जिंदगी में एक तराश और किसी हाथ में वो तराश अब भी है। सेल्फ वांट कुछ चाहता है, जिसको मैं चाहता था उसको राम समझता था। मेरे कर्म थे तो मुझको विश्वास ले आया महाराज जी के ऊपर। मैंने उनसे बड़ा प्रेम किया, बड़ा मैंने अपने जीवन में आनंद लिया। रिद्धि सिद्धि शक्तियां, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं लगी। जब से मेरे दिल में ये ज्ञान आया है कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, अमेरिका अफ्रीका ऐसे ऐसे केस मेरे सामने आते हैं और मैं अनभिज्ञ होता हूं, तो मेरी जो सेल्फ है ये डाइवर्ट हो गई। क्योंकि मुझे ये यकीन हो गया कि ऑल वट एवर कम्स इनटू इन माई माइंड, जो कुछ मेरे दिल में संकल्प उठते हैं ये मनुमय जगत है नहीं मगर भागते हैं। तो अब क्या हुआ, एक मन तो सुम्बुकुम अवस्था में रहता है और सोल जो मेरा सेल्फ है ये लाइट एंड साउंड के समुद्र में सफर करता रहता है। एक बड़ा भारा ओशन है जिसको, जितना दुनिया के ख्यालों का ओशन है, जितना दुनिया का ओशन है वो ओशन है। अब तबीयत यही चाहती है, 3 किस्म की तालीम है। जब आदमी को बात कहता है तो सही रखता है, जब हम सही रखते हैं ना कोई, जब मैं बात कर तो मैं मकसद ये होता है कि मेरा मान का मंदिर बड़ा तगड़ा हो जाए। क्योंकि सोसाइटी को उभारना होता है, इसलिए हम हर जमाने के मुताबिक किसी ने कहा निष्काम कर्म करो। ये दुनिया भगवान की बनी हुई है, कब से बनी हुई है मेरे तो फर्क को नहीं पता लगा, कि और को पता लगा वो तो मुझे पता नहीं। वजीर जी को साल गिन के हम बता देते हैं, विषयों का है ना, हमारे पास कोई सबूत है नहीं कोई। तो मेरी तो अपनी ही अवस्था, अब खामोशी का दौर रहता है दिमाग के अंदर, खबर कब तक ये कर्म मेरे हैं तो मुझे इस चाल में चढ़ाए रखते हैं। बाकी जो कुछ मैंने कहना हुआ शाम को 40 मिनट मैं ले लूंगा, बाकी इन सबको दे दूंगा। मैंने यहां सबको पता क्यों बुलाता हूं पब्लिक को ये साबित करने के लिए कि हम सब एक हैं। मेरे यहाँ न मुसलमान है कोई, न हिंदू है कोई, न आर्यवादी है कोई, न सनातनी है कोई, वी ऑल आर मैन। मैंने वो चोगा पहना था सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरी रिसर्च का अंजाम क्या निकला। मारे पता लग गया इट इज ए स्टेट ऑफ स्टेटलेसनेस,
इज ए कंडीशन ऑफ कंडीशनलेसनेस। एक बड़ी भारी एक अवस्था है, स्टेट है, हालत है शरीर की। तो जब तक हम दुनिया में हैं, इंसान बन के रहो, अपना साथी सबको जानो, ये मेरा मार्ग है। तो पंडित राम जी ने और वो वेदपाठी पंडित ने और वशिष्ठ जी का मैं धन्यवाद कहता हूँ। मेरे दीवाने के बुलाने पर ये लोग आ जाते हैं, आपका बड़ा एहसान मानता हूँ। क्या आशीर्वाद दिया करो? मैं कौन आशीर्वाद देने वाला वैसे? और फिर किसने देना महाराज? आंखें खुल गई वैसे, आंखें खुल गई आंखें। ये जितने रिलीजन्स हैं मुझको ये मालूम होते हैं कि दिस इज नथिंग बट जी। इतना पर्दा रखा गया, मैं आपसे सच कहता हूँ कि हम भोले भाले जीवों को बेवकूफ बनाया गया। कलयुग में हुआ। We all have been made fool, और हम फूल करने के काबिल हैं। अब देखो मैं अमेरिका जा रहा हूँ, उन्होंने बुलाया, वहाँ औरतों के अंदर, मेरे अंदर, उनके अंदर मेरा रूप प्रकट होता है। मेरी फोटो को रख लेते हैं, उसको मत्था टेकते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और वो ये टन जो बाप को पता नहीं ये क्या है। यही इसी वास्ते ये मैंने मानवता मंदिर बनाया, ताकि तुझ को मैं बयान कर जाऊं। ये मजहब जो है, हम भोले भाले जीवों को बेवकूफ बनाकर, तुम देखते नहीं हो, अभी मैंने आपको मिसाल दी थी, और जिसने आरा कीड़ा था, बच्चा काट डाला, मन की विजय, सब मन के चक्कर में आए हुए हैं। इसी तरह किसी के अंदर बाबा सावन सिंह प्रकट हो जाता है, किसी के अंदर राम प्रकट हो जाता है, किसी के अंदर कृष्ण प्रकट हो जाता है। ना कोई कृष्ण बाहर से आता है, ना कोई राम आता है, ना कोई रघुवीर चंद आता है। इंसान का अपना मेंटल विजन है। इस मेंटल विजन, इस वास्ते गुरु की महिमा है जो इंसान के, मगर ये ज्ञान जल्दी जाएगा नहीं। जब मुझे इतने साल लगे, इतनी, मैं कैसे उम्मीद करूं कि तुम लोगों को जल्दी ज्ञान हो जाएगा। ये ज्ञान किनको होता है? जिस पर भगवान की दया होती है। अगर इंसान ये कहे कि मैं अपनी कोशिश से इसको हासिल करूं, मैं नहीं मानता, ये झूठ। अब देखो ये बैठा हुआ है, ये गाड़ी वाला पूछ, आज 12-14 साल से मेरे पीछे फिरता, जहां जाता अपना टेप रिकॉर्ड रखता, मेरा टेप रिकॉर्ड। बात क्या थी कि मुसीबत में था, खुदकशी करने लगा। जब खुदकशी करने लगा तो कहता है, मुझे तो 12-10 साल के बाद पता लगा है क्यों मेरे पीछे फिरता है, इसके अंदर मेरा रूप प्रकट हुआ। वो कहता है, जाग 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 भूख सिंह जाग। ये कहता है, क्या करूंगा जाके, तेरा वक्त आ गया जागने का। आप आसमान को उड़ के ऊपर तारा बन के चले गए। तब से ये मेरे सत्संग में आने लगा। 10 साल तक मुझे पता नहीं लगा कि भाई ये आदमी मेरे पीछे क्यों फिरता है। आप समझ के मेरी बात को कि नहीं? तो जब मैं गया कुंभ के मौके पर उज्जैन, तो ये टेप रिकॉर्ड लेके आया, रीजन लेके आया। तो मैंने इसे पूछा, तुम कौन हो, क्यों मेरी, इसने बताया। अब प्रिंसिपल राम साहब आग लगे गुरुवाई को। मैं गुरु, झूठा गुरु नहीं बनना चाहता। मैं तो गया नहीं, न मैं इसको जानता हूं। ये क्या खेल है मुझे नहीं पता लगा। इतना जानता हूं कि इंसान का अगर आत्मा सच्चा है, जो सच्चाई से को उसके आगे पुकार करता है, वो पुकार उसकी सुनता है, उसकी काम का कोई को वसीला बना देता है। खाए वकील चंद के लिए काम कर दे, खाए राम के लिए काम कर दे। ये मेरा अनुभव है विशेष जी। ये महाशक्ति ये काम तो करती है ना, है महाशक्ति है, किसी के ताकत तो फिर होगी महाशक्ति, बाबा सावन सिंह में होगी, दाता दयाल में होगी, फकीर चंद के पास। महाराज ये तो बात नहीं मानने की। मैं तो झूठ बोल के पैसा देना, तुम्हारी आंखों में मिट्टियां डालकर इस ख्याल से कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होकर तुम्हारी मदद करता है, मैं सबको कहता हूँ इस ख्याल से मुझे कोई मनोगा मदद पैसा न दे। महाराज अगर उनकी श्रद्धा विश्वास से 4 दिन की जिंदगी है, उसको क्या करूंगा। उनकी श्रद्धा विश्वास से मंदिर ने मेरे साथ जाना,
तो शाम को सत्संग होगा। अब 11 बज गए हैं, आप लोग जा सकते हैं। तो मेरे पुत्र के 4 चलने चाहिए। मेरा अगर 10 गांवों के अंदर प्रभुत्व है तो मेरे पुत्र का 100 गांवों के अंदर प्रभुत्व होना चाहिए। तो इसलिए पिता जो है वो पुत्र से हार मान जाता है। अब ये सांब सदाशिव भगवान जिस वक्त ये विचार किया तो ये वो अंधे का विषय छोड़ गया। वो अंधा जो था, जिस वक्त ये वासना हुई कि मेरी स्त्री भी हो, मेरा पुत्र भी हो और मेरे संसार के देखने के लिए नेत्र भी पैदा हो जाए, इच्छाएं बहुत थी। तो अब कैसे महर्षि दाता दयाल के पास में पहुंच गया। तो अब वो क्या कहते हैं, देखो भगवान की शरण में जाओ। जैसे सुनीति ने ध्रुव के लिए कहा, पुत्र अगर ध्रुव ऊंचे आसन की इच्छा करता है तो उस परम पुरुषोत्तम परमात्मा की शरण में तुम जाओ। तो अब ये अंधा जो था अभी विचार किया तो क्यों अब इसकी शादी कौन करने लगे, क्योंकि इतना सुंदर भी नहीं था, आंख भी नहीं थी, और फिर बगैर स्त्री के पुत्र कहां से आवे, और बगैर अगर पुत्र हो तो साम्राज्य स्वराज्य को प्राप्त कैसे करें। तो ये इस वासना को लेकर के आशुतोष भगवान शंकर की समाधि के अंदर लग गए। तो कुछ कालांतर बीतने के ऊपर सांब सदाशिव भगवान शंकर प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे अंधे एक वर मांग। अब अंधा जो था बड़ा दुख हुआ। इच्छाएं 4, मेरी शादी हो जाए, मेरी स्त्री का पुत्र हो जाए, पुत्र कैसा हो, चक्रवर्ती राजा हो, और मैं देखूं बगैर आंखों के देख नहीं सकता, कान से थोड़ा देख सकता, कान से सुन सकता है, मुंह से खा सकता है, देख नहीं सकता। तो अब ये अंधे ने विचार किया, मैंने बड़ी तपस्या की, लेकिन सार्वभौम सांब सदा शिव मेरे प्रत्यक्ष होकर के जो ज्योति रूप थे, 10म द्वाराधिवासी, वो अवतरित होकर के मेरे सामने आए और उन्होंने ये ही मेरे लिए आज्ञा दी कि एक बार मांग सकता है, इच्छा मेरी 4 है। तो अब वो अंधा जो है भगवान के सामने, क्योंकि ऐसे लोकोक्ति के अंदर भी आता है कि भगवान भक्त के सामने हार जाते हैं। तो क्या कहता है अंधा, अंधं दरिद्रण मथे प्रिया विहीनम वीक्षेश्वरो बदति याचबरस्तमेकम् दारान्न लक्ष्मीन्न सुतं जयाते छत्राभिराम सुत दर्शन मित्युवाच। कहते हैं, हे भगवान ठीक है, मेरे अंदर इच्छाएं बड़ी प्रबल थी, लेकिन आपकी भगवान आज्ञा केवल एक ही वर देने के लिए हुई, आप एक ही वर दे देंगे। क्या कहते हैं, कैसा था, अंधा था, कंगाल था, स्त्री का वियोग था, विक्षेश्वरो वो ईश्वर को देख करके बदती यात बरस्तम एकम वर का कहा हुआ एक वर मांगता है। क्या कहता है, दारान्न लक्ष्मीन्न सुतं जयाते। हे भगवान, मैंने दारा की स्त्री की कोई जरूरत नहीं, दारान्न लक्ष्मी न धन की जरूरत है, न पुत्र की जरूरत है। कहने लगे फिर तपस्या काहे के लिए की, अक्षत्राभिराम सुत दर्शन मित्युवाच। मैं तो अपने पुत्र को राजगद्दी के ऊपर बैठे हुए, जिसके सर के ऊपर चवर डुलाए जाते हैं, ऐसे पुत्र को देखना चाहता हूं। अब वो सार्वभौम भगवान कहते हैं, देने के लिए कुछ और गए थे, लेकिन सर्वस्व खोल दिया। कहते तथास्तु। अब वो आशुतोष भोले भाले शंकर जिस वक्त ये कह दिया तथास्तु, ऐसा ही हो,
तो अंधा कहता है भगवान ये बतलाइए पहली तो बगैर स्त्री के पुत्र कहां से पैदा होगा, और स्त्री के बगैर पुत्र कहां पैदा, पुत्र के बगैर मैं 70 डुलते हुए पुत्र को कैसे देखूंगा बगैर आंखों के, और वो पुत्र कैसा होगा जो साम्राज्य स्वराज्याधिकारी होगा। तो अब भगवान हंसे, कहने लगे भाई बात ये है आपने मेरे साथ में ठगाई थी। तो भगवान जो हैं ये भक्तों के लिए होते हैं भोले शंकर, और शत्रुओं के लिए क्या होते हैं भोले और भाले। शत्रु रूपी कौन होते हैं, जो आत्मा रूपी पर ब्रह्म का चिंतन नहीं करने वाले। उसने अपने शरीर को विनष्ट कर दिया, नाश कर दिया। क्योंकि हमारे शास्त्र में भी लिखा है अकजाति सते सुलभते खलु मानुखत्वं तत्रापि दुर्लभतरं खलु भो द्विजत्वं यस्तं न पालयति लयथेन्द्रियाणि वृथा गतं हस्तगत प्रमादा। प्रिय सज्जनों, देखो पहले तो मनुष्य योनि ही मनुष्य को मिलनी मुश्किल है। जन्मांतर सहस्रेषु, अगर हजारों जन्म के पुण्य प्रारब्ध के द्वारा ये मनुष्य शरीर मिला भी तो इसको बड़ी यातना भोगनी पड़ती है। क्योंकि हमारा शास्त्र लिखता है, शास्त्र भी हाई कोर्ट का इतिहास लिखता है जिसको हम वेद कहते हैं। ओम सहस्रशी रेखा पुरुष है, सहस्राक्ष है, सहस्रपात है, स भूमि सर्वत स्पृत्वा त्यतिष्ठदशांगुलम। वो हिरण्य गर्भ भगवान जो हैं वो क्या हैं, जो जिसको हम भगवान कहते हैं, भगवदगीता शब्द के कैसे कहते हैं कि जीव, और ये जीव जो है यही ब्रह्म है। तो कहते हैं कि जीव को फिर जीव संज्ञा क्यों दी गई, तो सही सो जन्म से माया और स जीव है ये तो अर्जित है। इसके ऊपर हमारा निर्णय करता है वेदांत, वो ईश्वर है जिसके बस में माया है, वो जीव है जो माया के बस में है। तो यह हमारा और आपका जो पेट है, उदर है, यह 10 ही उंगल का है। चाहे किसी का 5 किलो का पेट है, किसी का 1 किलो का है, लेकिन उदर आकाश इसके अंदर 10 ही उंगल का है। तो ये जीवात्मा गर्भ के अंदर जिस वक्त जाता है तो इसका नीचे न सिर ऊपर न पैर होते, ऊर्ध्व मूलम मधो शाखा प्राहुरस्त समध्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदवी। ये जो स्थूल शरीर को जीवात्मा जिस वक्त ग्रहण करता है, उस नरक वासना के अंदर जो माता का पेट 10 उंगल का है और उसके अंदर 5 कोष भी विद्यमान हैं, अन्न खाने का जो सुंदर रस है वो भी उसके अंदर विद्यमान है, स्थूल वस्तु का परित्याग का जो मल कोष जिसको कहते हैं वो भी उसके अंदर विद्यमान है। ऐसी अवस्था के अंदर यह जीव जो है, नीचे में इसका सिर, ऊपर में इसके पैर हैं। तो इसके जो 2 नाक हैं, जो गंधेन्द्रिय जो है वो गंध वस्तु को ग्रहण करते हैं। घ्राण शास्त्रिनो, घ्राण का जो देवता है वो अश्विनी कुमार है। ये जो घ्राण है नासिका, इसके पास में एक तो मूत्र का रास्ता है, एक नाक के पास माता का मूत्र बहता है और दूसरे नाक के पास टट्टी का नाला बहता है। अब देखिए, अगर कोई तो किसी मनुष्य के लिए अगर रास्ते के अंदर छोटा रास्ता आ जाता है तो उसको भाग करके वहां से पिंड छुटाना चाहता है, बहुत बुरा रास्ता है, इससे तुम अपना पीछा छुटाओ। लेकिन ये जीवात्मा
जो स्थूल शरीर को ग्रहण करता है उसको भागने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। टाइम हो गया? तो उस वक्त इसको भागने से तो सब देवता इसको तो क्या है, तो इसको गुरु रक्षा कर सकता है। वहां से ये नियम करता है उस ज्योतिर्मय, वो गर्भ के अंदर जीवित क्यों है, इतने दुख के अंदर वो जो जीवात्मा है वो जीवित क्यों रहता है वहां पर। उस तेज पुंज पर ब्रह्म के उसे दर्शन होते हैं जो उस नरक के अंदर इतने जनों को वो व्यतीत करता है। अगर उस ज्योतिर्मय दीपक के ज्योति के उसने दर्शन नहीं हो तो नरक गहरा इतना है वो एक क्षण के अंदर नष्ट हो जाए। तो जिस वक्त वो जीवात्मा स्थूल शरीर को प्रसव के समय बाहर पैदा होता है तो उस वक्त ये स्थूल शरीर को धारण करके जीवात्मा और यहाँ पृथ्वी के 22 स्पर्श से और रुदन करता है। तो रुदन करने का हमारी माताएं क्या कहती हैं, पृथ्वी के ऊपर पड़ते हैं, हे बहन जी ये तो बच्चा भूखा है, इसे शायद की घूंटी दो। अब माता को ये ज्ञान नहीं जो अब 10 महीने के अंदर मैंने पेट के अंदर धारण किया है, इसको खुराक देने वाला कौन था वहां पर। इसके लिए हम अबोध हैं, माताओं को भी ज्ञान नहीं है। तो वो जीवात्मा जो पंच भौतिक शरीर को धारण करके प्रसव वायु के द्वारा पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ है, तो वो जीवात्मा कहता भाई 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 रो करके कहता मैं वहीं ठीक था, नरक बेशक था लेकिन तेज पुंज के मेरे को दर्शन होते थे। असली रुदन का बच्चे का कार्य यही है, लेकिन माताएं अबोध हैं, वो जानती नहीं है कि ये बात क्या है। वो समझती है कि बच्चा भूखा है तो रोते समय वो कहता है, तो उसको वादा किया था कि मैं उस तेज पुंज पर ब्रह्म को का दर्शन पंच भौतिक शरीर के द्वारा मैं उसको धारण करूंगा। लेकिन यहां कर क्या है, वित्तेषणा पुत्रेषणा, ये जितनी भी वासना की जो इच्छाएं है ना, ये इसको जीव संज्ञा को दबा लेती हैं, आत्मा को दबा लेती हैं, आवरण कर लेती हैं। तो उस आत्मा का जिस वक्त सच्चा गुरु मिलता है तो वो शिष्य बनकर करके और गुरु के द्वारा जाता है। तो गुरु कहता है हे पुत्र, पहले तो इस ये जो ब्रह्मांड है इसकी 4 साधनाएं होती हैं योगी की। 4 साधनाएं कौन कौन होती हैं? नित्य नित्य वस्तु विवेक है, नित्य और अनित्य वस्तु को जान लेना, संसार के अंदर ही नित्य क्या है अनित्य क्या है। यहाँ मूत्रार्थ फल भोगेषु विराग है। दूसरा इसकी साधना क्या है, अब इस संसारिक और पारलौकिक जो पदार्थ हैं उनमें से पैदा हुए जो फल हैं उनों से शांत हो जाना। तो कहते हैं तितिक्षा क्या है, तो उपरम शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम, शीत गर्मी सर्दी मान अपमान इसको सह लेना, ये तितिक्षा है। मुमुक्षुत्वं चेति, चौथा साधन क्या है, मोक्ष है। मोक्ष किसको कहते हैं। और श्री भगवत्पाद श्री आदि शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, तो यहां पर क्योंकि प्रश्न और उत्तर, प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों जगह एक ही जगह विद्यमान होते हैं, नहीं तो जितने भी बड़े बड़े पौधांग और ग्रंथ होते हैं ये एक प्रश्न के बगैर और प्रश्नोत्तर के बगैर ये विस्तार के रूप में नहीं बनते। तो उसलिए श्री भगवद पाद श्री शंकराचार्य कहते हैं आपकी नित्यानित्य वस्तु विवेक है। भाई ये जो आपने 4 साधना योगी के लिए कही, तो नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है। नित्य वस्तु एकम ब्रह्म है, तद व्यतिरिक्त सर्वम नित्यम। नित्य वस्तु वही एक ब्रह्म है, उस ब्रह्म से सिवाय जितनी भी वस्तु हैं वो सब अनित्य। अयम में नित्यानित्य वस्तु विवेक है। यही जो है नित्यानित्य वस्तु को ये जान लेना, ये सत्य है। देखो हमारे तर्क और वेदांत वो क्या चलते हैं,
इदम ब्रह्म है। क्या इंद्रियों को, आधार को उसको जो वश में कर ले, क्या वो ईश्वर है? नहीं, वो तो उस पर ब्रह्म ज्योति को पाने के लिए एक सीढ़ी है, वो ब्रह्म नहीं है। तो कहते हैं कि यहां तो वैराग्य है। वैराग्य क्या है? कि इस संसारिक वासना क्या है? मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरी कार, मेरा राज्य, मेरा शरीर, इस फल भोग के अंदर, और यहां मुक्तार्थ फल भोग विराग है। वहां के फल के भोगों के अंदर विराग, वहां का फल क्या? माला लेकर के मैं रखता हूं, राम राम राम। क्यों? माला कै मणिये की होती है? 108 मण के होते हैं। 108। कहते हैं कि 107 क्यों नहीं हो जाते, 100 क्यों नहीं हो जाते, 80 क्यों नहीं होते इसके अंदर? प्यारो देखो, माला के अंदर 108 मण के होते हैं। 100 वो तो योगी जानते हैं, जो 108 वासनाएं जहां पर योगी की हो जाती हैं, उन्हों के त्याग से फिर एक ब्रह्म रहता है, अमर हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। कैसे? ये माला के अंदर 108 जो मन के हैं, ये पार्वती के जन्मों की संख्या है। जिस वक्त नारद ने उपदेश दिया थे पार्वती, ये सांब सदाशिव शंकर जो हैं, ये एक ही बूढ़े ठहरे बने, जो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, बूढ़ों के बूढ़े हैं, अनादि हैं। लेकिन तेने 108 बार जन्म लेकर के इस बूढ़े के साथ में शादी करवाई है। तो अब पार्वती को ज्ञान हुआ कि ये काहे की नीति है। शास्त्र तो ये कहता है, तो लड़की के लायक लड़का होना चाहिए, और लड़के के लायक लड़की होनी चाहिए। ये कहे ये शंकर की तरह अनादि है, बूढ़ा है, मैं एक नव युवती हूं। तो आए भगवान नारद कहकर तो उपदेश देकर के चले गए। घर आए भगवान, कहने लगे कैसे बैठी है? उन्मना है। कहना क्या बात है? अब ये घर की शक्ति है। प्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयि क्रिया पूरितमंबये तते काते स्तुतितव्य परा परोक्ति। ऐसे तो बात यह है कि मोक्ष मनुष्य की निर्द्वंदता में जो मोक्ष होती है निष्कामना से, वो सदा के लिए हो जाती है। वैसे तो मोक्ष हमारे शास्त्र के अंदर 4 प्रकार के लिखे थे: सायुज्य, सामिप्य, सारूप्य और सानिध्य मोक्ष। 4 प्रकार के मोक्ष कर्मकांड के द्वारा भी मोक्ष होते हैं। जैसे देखा जाता है बलि राजा ने यज्ञ किया, सार्वभौम भगवान ने बर्द की आना कहा है, मेरी भुजाओं के आश्रय बलिवत्सत मनु के बाद में सावरणक नाम का मनु तू बनेगा। अमर किसको कहते हैं? जो मृत्यु के बस में न हो। हमारी अपेक्षा पितर जो हैं वो अमर हैं, हमारी पितरों की अपेक्षा देवता अमर हैं। क्यों है हमारी अपेक्षा पितर? भाई हमारी अमर उसका नाम है और जिसके सामने हम हो करके मर जाएं और वो बस न्यू के लिए रहे। अब देखिए पितर, हमारा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, 2 ही पक्ष होते हैं एक महीने के। कृष्ण पक्ष जो है ये पितरों का 1 दिन है, और शुक्ल पक्ष जो है पितरों की 1 रात्रि है। मोटे बात से मैं आपको समझाता हूं। कर्मकांडी ब्राह्मण के पास में अगर आप जाकर के कहोगे, प्रश्न करोगे, तो ये उत्तर देगा आपको, भाई देखो पितरों का जो कार्य है वो कृष्ण पक्ष के अंदर हो सकता है, और देव कार्य जो है वो शुक्ल पक्ष के अंदर हो सकता है। तो इसलिए हमारा 1 साल, हमारा 12 महीने, और इनों के पितरों के क्या हुए? अब 12 दूनी 24, 12 रात्रि, हमारी 360 रात्रि, 360 दिन,
उन्हों के 12 रात्रि और 12 ही दिन। अब पितरों की अपेक्षा देवताओं की तरफ नजर दौड़ाइए। अब देवता क्या कहते हैं? देखो हमारे यहाँ बात यह है, ये पंजाब है, पंजाब के अंदर तो फिर भी ऐसी चीज है, अब श्रावण और भादों के अंदर विवाह शादी आदि होती है, लेकिन हमारे शास्त्रों का तो यही कथन है कि मिथुन कुंभ मृगाली वृखा जगे मिथुन गेपी रबहु त्रिलवेशुते अनिमृगा जगते कर पीडनम भवती कार्तिक पोख मधुस्वपी। मिथुन कुंभ मृग मकर की संक्रांति, मिथुन कुंभ मृगाली वृखा और वृक्ष अज में तो मलमास है, इनों के अंदर विवाह शादियां भी होती है। तो अब देखिए हमारे संप्रदाय के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयन हो जाता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देवोत्थान होता है, देवोत्थान होता है। हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं? खाना बना करके और दाव देती हैं और बाजा बजा करके तब उस थाली के नीचे से और भोजन को उठाती, क्या कहते हैं? आकाश देवता उठ गए। तो ये तो एक नीति है। प्रत्यक्ष में प्रमाण क्या है? सोया जाता है सदा दिन के अंदर, जागा जाता है नहीं, सोया जाता है सदा रात्रि के अंदर और जागा जाता है दिन के अंदर। जब शुक्ल पक्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को देवशयन हुआ और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को उत्थान हुआ, तो ये तो निश्चित चीज ही होगी, 4 महीने की देवताओं की रात्रि है और 8 महीने का दिन है। तो हमारी अपेक्षा देवता जो हैं अमर हैं, तो हमारे देवताओं की अपेक्षा क्या है? ये ब्रह्मा जो सृष्टि को 1 अरब 95 करोड़ 58 लाख 85 हजार और 73 साल बीत चुके, वो ब्रह्मा इस वक्त 52वें साल में द्विप्रार्ध संज्ञा के अंदर है, दूसरे पैर के अंदर। इसलिए हमारे संकल्प के अंदर आता है ब्रह्मणोन्नी द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे। ये ब्रह्मा का इस वक्त द्वितीय पहर है। तो इन देवताओं की अपेक्षा ब्रह्मा जो है ये अमर है। और जहां पर हिरण्यगर्भ ज्योतिर्मय भगवान विराजमान है, वहां पर ब्रह्मा भी अमर नहीं है। वहां ब्रह्मा को भी शरीर छोड़ना पड़ता है कालांतर के अंदर। वो तो ज्योतिर्मय है, निर्विकार है, तेजोमय है, जो केवल तेज ही पुंज है। उसकी जहां पर जिस योगी की वासनाएं खत्म, नीचे के 4 दल समाप्त होकर के और 4 साधनाएं जिसकी बन जाती हैं, तो उस स्वर्ग के अंदर कामना करने वालों की जो कामना नष्ट हो जाती है उसे विराग कहते हैं। 2 मिनट रह गए, मैं उसी वक्त समय करता हूं। तो आप कहते हैं संदमादि संपत्ति का। अब इसकी 4 जो साधना आपने बतलाई है उसकी नहीं, इसकी तितिक्षा क्या है? अक्षम, दम, उपरम, तितिक्षा और श्रद्धा और समाधान, ये 6 इसकी तितिक्षाएं होती हैं। तितिक्षा किसे कहते हैं? सम किसका नाम है? समो मनोनिग्रह है। सम जो है वो मन की वासना को मार लेना। अब हम माला लेकर के बैठते हैं, माला हाथ में, लेकिन मैं हरिद्वार गंगा पैड़ी के अंदर ऊपर बैठा हुआ, कैसी सुंदर छटा है, वहां से टक्कर खाते हुए इस मन को फिर काबू कर लेना, तो उसका नाम है मन निग्रह। दम किसको कहते हैं? चक्षुरादि बाह्येंद्रिय, चक्षुरादि बाह्येंद्र दम है, जो आंख है, आंखों को बस में कर लेना। मैं भजन करता हूं और बाजा बजाने वाला बाजार में लग जाए। इच्छा हुई शब्द शक्ति के ज्ञाता जो है श्रोत्र इंद्रिय की इच्छा हुई, मैं उठ करके इस शब्द को सुनूं, लेकिन वहां से फिर वापिस उड़ा करके उसी वक्त समाधि के अंदर ले आना। ये कहते हैं दम। सम दम तितिक्षा किसे कहते हैं? स्वधर्मानुसार
उपरम किसको कहते हैं? स्वधर्मानुष्ठान में अपने धर्म का ही अनुष्ठान करना। अपना धर्म क्या है? ये पंच भौतिक जो शरीर है यह हमें खाने पीने के लिए नहीं मिला है, ये तो हमारी लिए धरोहर है, इसकी रक्षा करें। हाँ, एक चीज हो सकती है कि जैसे कि गुरु ने पारसपत्नी दी शिष्य से और वो कहने लगे अब देखो 1 मिनट है, जैसे मेरे लिए 1 मिनट दी गई है, इसके अंदर आप करो जो कुछ करना है। अब और इस पारसपत्नी को पत्थर लोहे के ऊपर अगर लगा दे तो सोना बढ़ जाता है। तो अब शिष्य घूमता है, बहुत ही एक लाइन की लाइन को बना लूं या बड़े पर्वत को बना लूं, सब तमाम टाइम खत्म कर दिया, बड़ा कुछ नहीं सका। तो उस अपने धर्म को के ऊपर उस चिंता का ये आध्यात्मिक जो पंच भौतिक शरीर हमें मिला है, इसके अंदर अभ्यास को ही ये कहते हैं, उपरम कहते हैं। तो ये नीचे की क्योंकि मैंने और ऐतिहासिक चीजों के अंदर समय ले लिया, मेरा समय भी हो गया है, इसलिए मैं अपने समय को हरिओम तत्सत करता हूं। और मैंने जो कुछ कहा वो आप लोगों ने टूटे टूटे शब्दों से ग्रहण किया होगा, और अगर कोई ऐसी चीज हो तो मैं क्षमा मांगता हूं आप लोगों को। हरिओम तत्सत। अच्छा जी, अब प्रिंसिपल साहब कहेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम। परम दयाल महात्मा फकीर चंद जी, जनरल जय सिंह जी, बहनों और भाइयों, कुछ कहने से पहले मैं आप सबको हृदय से इस नए वर्ष के लिए बधाई देता हूँ। ये नया वर्ष आप सब के लिए शुभ हो। हमारा ये परम सौभाग्य है कि महात्मा जी हर वर्ष इस धार्मिक सत्संग का आयोजन करते हैं और हम सबको ऊंचे ऊंचे विचार सुनने का अवसर देते हैं। हम उसके लिए उनके बड़े कृतज्ञ हैं। इस दफा जो उन्होंने विषय आपके सामने हमारे सामने रखा है वो निर्वाण का है। ये विषय जरा क्लिष्ट है, कठिन है, पर यहाँ सब सत्संगी बैठे हैं और जिस श्रद्धा मौन के साथ आपने विचार सुने हैं, मुझे आशा है कि आप इस क्लिष्टता से, इस कठिनाई से डरेंगे नहीं। निर्वाण क्या है, क्यों इसकी प्राप्ति हमें करनी चाहिए, कैसे इसकी प्राप्ति होती है और निर्वाण में मुक्त आत्मा की गति क्या है, ये 4 प्रश्न हमारे सामने हैं। हमारे शास्त्र निर्वाण का वर्णन, इसके लिए हमारे शास्त्रों में 4 शब्द आते हैं, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य और अपवर्ग। ये 4 शब्द हैं। निश्चेयस भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये 4 शब्द अक्सर आते हैं, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य और अपवर्ग। अर्थ इनका तकरीबन एक ही। निर्वाण का अर्थ है टू गो आउट, टू बी एक्सटिंग्विश्ड, बुझ जाना, समाप्त हो जाना, ये भी अर्थ है। लेकिन निर्वाण का इन अंधेरे से छूट करके प्रकाश के अंदर चले जाना, ये भी इसका अर्थ है। मोक्ष का अर्थ तो आप जानते हैं, छूट जाना, बंधनों से मुक्त हो जाना, जिसको हम कहते हैं इमेंसिपेशन, लिबरेशन। हम छूट जाते हैं बंधनों से, उसका नाम मोक्ष है, मुक्ति है। अपवर्ग का भी यही अर्थ है और कैवल्य का भी अर्थ यही है। वैसे शब्दार्थ कैवल्य का ये है कि जहां आदमी सवाए अपने आप के और कुछ रहता नहीं, केवल हो जाता है, अकेला हो जाता है और
जो मेरे भाई पश्चिमी तर्क और दर्शन शास्त्र को पढ़े हुए हैं वो ये जानते हैं कि पश्चिम के जो बड़े भारी विद्वान दार्शनिक हुए व्हाइट हेड, वो ये लिख कहते हैं धर्म है क्या? रिलीजन इज व्हाट ए मैन डज विद हिमसेल्फ इन हिज सॉलिट्यूड। धर्म क्या है? धर्म वो है जो मैं अपने साथ करता हूं, अपने मुतल्लिक सोचता हूं। कब? जब मैं एकांत में हूं। ना मैं किसी का चाचा हूं, ना मैं किसी का ताया हूं, ना मैं किसी का पुत्र हूं, ना मैं किसी का पिता हूं, ना मैं ऑफिस के अंदर सुपरिंटेंडेंट हूं, ना मैं दफ्तर के अंदर कचहरी के अंदर मैजिस्ट्रेट हूं। जब मैं एकांत में बैठता हूं तो मुझे अपना आप क्या प्रतीत होता है? इसका नाम जो है धर्म है। और इसके मुतल्लिक सोचना, इसके मुतल्लिक विचार करना, धर्म पर विचार करना है। रिलीजन इज व्हाट ए मैन डज विद हिमसेल्फ इन हिज सॉलिट्यूड। एकांत में बैठ करके जब ये सोचता है कि मैजिस्ट्रेटी तो चली जाएगी, 55 साल आए, 58 कर दिए सरकार ने, 58 भी आए, उसके बाद मैं क्या हूं? पिता। ये जो है, ये बात जो है कई ऐसी स्थिति आती है कि पुत्र बगावत कर जाते हैं, मैं उस वक्त क्या हूं? तो जो व्यक्ति अपने आप को विचारता है एकांत में, वो उसका धर्म है। इसलिए ये जो है निर्वाण का विषय, इसमें हमने विचार से, मनन से ये देखना है कि ये निर्वाण, मोक्ष, अपवर्ग, कैवल्य है क्या। हमारे जो शास्त्र इस विषय के साथ विशेषतया डील करते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं, विवरण करते हैं, वो हैं आप जानते हैं उपनिषद। वैसे तो वेद में भी इसका मूल मौजूद है, लेकिन उपनिषद में इसका विशेष करके, और दर्शन शास्त्रों में मोक्ष, मोक्ष की गति, उसके साधन, इनका जो है वर्णन योग शास्त्र और वेदांत शास्त्र में विशेष करके आता। जिन भाइयों ने योग शास्त्र पढ़ा है, वेदांत दर्शन पढ़ा है, वो ये जानते हैं कि ये जो है, ये आत्म परमात्मा संबंध के पर विचार करने के बाद मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, इस विषय का ये विशेष करके विवेचन करते हैं, योग और वेदांत दर्शन। निर्वाण जो शब्द है हमारे शास्त्रों में भी आता है, ऐसा नहीं कि महात्मा बुद्ध ने कोई नया ये शब्द निकाला। ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, आप गीता में अनेक बार पढ़ते हैं कि जो क्षुण्ण द्वैधा यतात्मा ने, वो जो है ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, वो उस निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो ये निर्वाण और मोक्ष केवल एक ही चीज है। बुद्ध, बौद्ध धर्म वाले निर्वाण शब्द का अक्सर ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो अब ये मोक्ष चीज क्या है? अब इसमें बहनों और भाइयों ये तर्क का विषय नहीं है। ये बात बिल्कुल पहले समझ लेनी चाहिए। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ लॉजिक। ये लॉजिक का मैटर नहीं है, तर्क का विषय नहीं है कि तर्क इसको सिद्ध करे कि मुक्ति क्या है, आत्मा इस शरीर और इन बंधनों से मुक्त हो भी जाता है। इट इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर फॉर लॉजिक। ये तर्क का विषय नहीं है, ये दलील का विषय नहीं है, ये मंतक का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। और मैं इस पर बोलने का दुस्साहस कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी उससे बहुत दूर हूं। मैं अंधेरे में मार्ग को टटोल रहा हूं। कभी कभी कोई श्वास महात्माओं के सत्संग से, शास्त्र के अध्ययन से आ जाती है तो कुछ थोड़ा सा मार्ग देखते हैं। इसलिए मैं इस विषय पर अधिकार से बोल सकता हूं, ये मेरा दावा नहीं है। मैं मार्ग को टटोल रहा हूं, जिज्ञासु हूं और अंधकार में ही टटोल रहा हूं, और कहता यही हूं भगवान से मैं टटोल रहा हूं कि तेरा जो प्रकाश है, जीवा ज्योतिर्रश्मि नहीं, जैसा ऋग्वेद ने कहा, हे भगवान पवित्र जीवन के लिए
मैं अंत में तेरे प्रकाश को प्राप्त करूं। ये इच्छा है जिससे कि हम इस मार्ग को टटोल रहे हैं। तो मुमुक्षु उस प्रकाश के लिए आगे बढ़ता है। ये प्रकाश कैसे प्राप्त होता है, और फिर मैं आपके सामने रखूंगा कि इसे प्राप्त करके क्या गति है, जिसका कि अनुभवी वर्णन करते हैं, मंतक नहीं करता, लॉजिक नहीं करती। अनुभवी जो है ऋषि मुनि और उपनिषदों के जो तत्व दृष्टा थे, वो इसका क्या वर्णन करते हैं, ये संक्षेप से आपके सामने रखूंगा। इस बारे में हम सब मुक्ति चाहते हैं, ये बात तो है गलत। कोई जागृत आत्मा मुक्ति चाहता है, साधारण व्यक्ति स्वर्ग चाहते हैं। ये जीवन सुख से गुजरे, आगे जो हमारी गति हो उसमें विशेष सुख मिले, ये बहुत से लोग चाहते हैं। मुक्ति की इच्छा करने वाला कोई होता, पर ये इच्छा सबके अंदर है कि जीवन में मैं दुख से छूट जाऊं। और दुख क्या है? बाधना रूपम दुखम। जैसे न्याय शास्त्र में कहा है, दुख क्या है? मजबूरियों का नाम दुख है। चाहे मैं राजा हूं, चाहे मैं धनवान हूं, चाहे मैं विद्वान हूं, चाहे मैं अनपढ़ हूं, मेरे जीवन में मजबूरियां हैं। देयर आर कंपल्शंस इन माई लाइफ। मैं कई बातों को चाहता हुआ भी मजबूरियों में आकर के उससे उलट कर जाता हूं। ये जो मजबूरियां हैं, इनसे मैं छूटना चाहता हूं, और इसी का नाम मुक्ति है। बाधना रूपम दुखम। जहां रुकावट आती है, जहां मजबूरी आती है, मेरा आत्मा ये मुझे कहता है, अरे इस माया रूपी जाल के अंदर फंसे हुए हो, कोशिश करो कि इस जाल के तंतुओं से निकलो। जब तक ये मजबूरियां हैं, मानव कभी सुखी नहीं हो सकता। चाहे धनवान हो, जिन लोगों के दिल में ये भ्रांति हो कि मेरे पास धन नहीं है इसलिए मेरी मजबूरियां हैं, वो धनवानों का जीवन जा करके देखे। मैंने देखा है, जिनके पास हजारों थे वो इन 6, 10, 20 सालों में लाखों वाले हो गए, लेकिन घर में अशांति का राज है, मनों में अशांति का राज है, ईर्ष्या और द्वेष चारों तरफ बढ़ गया। कोई इस भ्रांति में ना रहे। ये जो हमारी कंपल्शंस हैं, बाधनाएं हैं, ये धन दूर नहीं कर सकता। ये जो मजबूरियां हैं, इनको सत्ता जो मेरे हाथ में है वो दूर नहीं कर सकती। जितनी मजबूरियां बड़े बड़े जो डिक्टेटर होते हैं उनकी होती है, मेरी और आपकी क्या है? हिटलर कभी एक कमरे के अंदर नहीं सोता था, रोज अपने कमरे को बदलता था, इसलिए कि वो जानता था आज भी जान ये सुरक्षित नहीं है, कल भी नहीं। तो कोई ये समझे कि उससे बड़ा तो सत्ता वाला उस समय संसार में कोई नहीं माना जाता था, पर एक कमरे के अंदर नहीं सोता था, कमरा बदलता था। और उन पर गार्ड कितने होते हैं, कोई ठिकाना है? ये मजबूरियां सत्ता से दूर नहीं होती। ये मजबूरियां जो हैं, ये बहुत पढ़े हुए जो व्यक्ति हों, बहुत पढ़ने से नहीं होती। वो और चीज है। कई जो हैं पढ़े हुए मूर्ख होते हैं। जस्ट एज देयर आर एजुकेटेड स्काउंड्रल्स, सो देयर आर एजुकेटेड फूल्स। जैसे इस दुनिया में लिखे पढ़े बदमाश भी हैं, और वो ज्यादा खतरनाक होते हैं अनपढ़ बदमाशों से, इसी तरह से दुनिया में एजुकेटेड फूल्स भी हैं। जेम्स आप जानते हैं, सेकंड इंग्लिस्तान का जो बादशाह था, उसके मतलब कई लोग जो है कहा करते थे, ही इज द वाइजेस्ट फूल इन क्रिश्चियनडम। बड़ा लिखा पढ़ा था, बाइबल का उसने पहले अंग्रेजी में तर्जुमा करवाया, पहले अंग्रेजी में नहीं था, लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं थी। कोई ज्ञान आने से, ज्ञान का मतलब जानकारी आने से आदमी असली मायनों में ज्ञानी बन जाए, ये नहीं होता। जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन करते हैं कि आज की दुनिया की बीमारी क्या है,
कि जानकारी इतनी बढ़ गई है कि हम उसको संभाल नहीं सकते। देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन दैट नो सिंगल मैन कैन कंट्रोल इट। इतनी इंफॉर्मेशन है इस वक्त। तो वो कहते हैं नॉलेज हैज कम बट विजडम हैज नॉट डॉन। नॉलेज तो आ गया, पर जिसे सद ज्ञान सदबुद्धि कहते हैं वो तो नहीं आई। ज्यादा जानकारी आने से वो सदबुद्धि आती नहीं है। इसलिए कोई ये समझे कि इन जो बंधन है इनकी खुलासी इस बात से हो जाएगी कि मैंने बीए कर लिया है, मैंने एमए कर लिया है, मैं पीएचडी हो गया हूं, बात गलत है। इसके लिए हमें उन अनुभवी व्यक्तियों के पास जाना पड़ेगा जो कि हु स्पीक विद अथॉरिटी। जैसे ये महात्मा बैठे हैं, जब ईसा मसीह के मुतल्लिक जिन भाइयों ने बाइबल में पढ़ी है, जब उन्होंने अपने प्रचार को शुरू किया तो पहले तो लोग सुनते नहीं थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जब सुनने लगे तो उन्होंने कहा वेल दिस मैन स्पीक्स विद अथॉरिटी। ये आदमी इसके पास है, ये अधिकार से बोलता है, निश्चित रूप से बोलता है, डामाडोल होकर के नहीं बोलता। और ये होता है उस व्यक्ति का जो अनुभवी है। तो जिसका अनुभव नहीं है वो डामाडोल रहता है, वो कभी एक मती होकर के किसी बात को नहीं कह सकता। उन लोगों की गति डामाडोल रहती है और वो विच्छिन्न आत्मा विक्षिप्त आत्मा रहते हैं और हमेशा संशयात्मा रहते हैं। और भगवान ने कहा कि जो अज्ञस्य अर्थबधानस्य संशयात्मा विनश्यति, जो अज्ञानी है, श्रद्धा रहित है, वो सदा संशयात्मा रहता है, एवर डाउटिंग एवर डाउटफुल, कभी किसी निश्चय पर पहुंचता ही नहीं। वो व्यक्ति जो है ही इज लॉस्ट, वो व्यक्ति कहीं किसी मंजिल पर पहुंच नहीं सकता। ये जो है ये अनुभवी व्यक्तियों के संपर्क से आता है। जब हम देखते हैं कि ये आदमी इस रास्ते पर चला है और क्योंकि इस रास्ते पर गया है इसलिए अधिकार से बोलता है। तो इस बारे में, मोक्ष के बारे में मैं कोई बात अधिकार से कह सकूं? मैं कौन? मैं तो अभी तक उस मंजिल पर पहुंचा नहीं, मैं तो उसका यात्री हूं, चल रहा हूं, इधर से कुछ उधर से प्रकाश प्राप्त करने का प्रयत्न करता हूं। लेकिन आशा मैं उन लोगों का लूंगा जो अनुभवी हैं, जो इस मार्ग पर गए हैं और अधिकार से बोलते हैं। इस बारे में ये जो है कि ये मोक्ष किस बात का नाम है? सब बंधनों से छूट जाना। और ये बात जैसे महात्मा जी भी कह रहे थे, विशिष्ट जी ने कही, दूसरे भाई साहब ने कही, बात तो वो एक है। बंधन का कारण हमारी वासनाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं, हमारे काम कर्म हैं, ये हमको बांधते हैं। मैं इस दुनिया में क्यों आता जाता हूं? इसलिए नहीं कि कोई मुझे मजबूर करके भेज देता है। भगवान की दुनिया में मजबूरी है, लेकिन जब हम मानव के चोले में आते हैं तो फिर स्वतंत्रता भी साथ आ जाती है। जब तक पशु के जीवन में रहते हैं मजबूरी है, वी आर हाइड बाउंड, लेकिन जब मानव के चोले में आते हैं तो एक अद्भुत नेमत हमें मिलती है और वो नेमत है स्वतंत्रता। हम स्वतंत्र करता हूं, मैं अपने कर्मों के लिए जिम्मेवार हूं। मुझ पर मुसीबत आई है, मैं महात्मा जी को दोष दूं, मैं वशिष्ठ जी को दूं, मैं आपको दूं, गलती है। जो मेरे ऊपर आया है मैं उसके लिए जिम्मेवार हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई मस्ट ओन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अक्सर दूसरों को इल्जाम देते हैं। आप जरा आप एग्जामिन करें, मैं भी करता हूं। मैं कभी गृहस्थी हूं बहनों, जब कभी कोई बात बड़ी खराब हो जाती है तो मेरे दिल में कभी कभी आता है इसकी जिम्मेवार तो ये मेरी धर्म पत्नी है। और फिर मैं सोचता हूं अरे तुम कौन से ज्ञानी बैठे हो जो तुम यू लेके स्केपगोट ऑफर, तुम कहते हो ये खराबी उसकी वजह से आई है, तुम तो अपने आप को देखो, तुम क्या करते हो, तुम्हारा मन कैसा है। अपनी कमजोरियों दुखों का बोझ दूसरे के ऊपर डालना ये आदमी सदैव करता है और ये उसकी दुर्बलता का लक्षण है। जो ज्ञानी है
वो अपने दोषों के लिए, वो अपने जो कष्ट है उनके लिए दूसरे को जिम्मेवार कभी ठहराता नहीं। वो ये समझता है देयर इज नो अनडिजर्व्ड सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। जैसा कि स्टीवनसन कहा करते थे, यदि व्यक्ति पूरे ध्यान से देखे तो इस दुनिया में कोई कष्ट बिना उसके अधिकारी होने के हम पर आता ही नहीं। ये भगवान की सृष्टि है, हम उसके लिए जिम्मेवार हैं, इसलिए कि हमें स्वतंत्रता मिली है। वी कैन चूज एंड सिलेक्ट। हम चूज कर सकते हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हमको अधिकार मिला है। और जैसा अंग्रेजी के एक दार्शनिक ने कहा, फ्रीडम इज बोथ ए प्रॉमिस एंड ए डेंजर। आजादी बड़ी नेमत है, लेकिन बहनों और भाइयों आजादी बड़ी लानत भी है। वो मैंने कॉलेज के अंदर देखा है, जब स्कूल से विद्यार्थी आते थे तो कॉलेज के वातावरण में बड़ी आजादी थी, और बहुत संख्या विद्यार्थियों की ऐसी होती थी जो उस आजादी को पचा नहीं सकते थे, बिगड़ जाते हैं, सिनेमा में दौड़ने चले गए, काम नहीं करना क्योंकि अब क्लास में डंडे नहीं पड़ते, उस आजादी को संभाल नहीं सकते, पचा नहीं सकते। फ्रीडम इज बोथ ए प्रॉमिस एंड ए डेंजर। हम आजाद हैं तो हमारे लिए कई खतरे भी हैं, हमारे अधिकार भी हैं। बतौर मानव के मेरा ये गौरव है कि मैं अपने कर्म करने में स्वतंत्र हूं, लेकिन इसको एक्सरसाइज करने में गड़े भी बहुत हैं, पिटफॉल्स भी बहुत हैं। उनसे मैं बच करके निकलूं, ये ज्ञान से होगा, ज्ञानियों के सत्संग से होगा, और इसका कोई तरीका नहीं है। जब मैं ज्ञानियों के साथ मिलता हूं, उनका सत्संग करता हूं, फिर अगली मंजिल ये आती है कि जो मैंने सुना है, जो मैंने सीखा है, मैं उसका मनन करूं, मैं उसका विचार करूं। बहनों और भाइयों, सारी उम्र सत्संग में आते रहो। अगर घर में एकांत में बैठ करके आप मनन नहीं करेंगे, ये सत्संग आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकेगा। परिवर्तन वो विचार लाते हैं जिन विचारों का हम मनन करते हैं, जिन विचारों का हम चिंतन करते हैं। हम ये समझे कि महात्मा जी का उपदेश सुनाए, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, ये बात गलत है। एक साधन हमें मिला है, उस साधन का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या बनेगा। मुझे आपने कार दे दी, मैं जलंधर आपसे पहले पहुंच सकता हूं जो पैदल जा रहे हैं, पर मुझे ड्राइव नहीं करनी आती। कार तो है पर मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ज्ञान तो दिया महात्माओं ने, लेकिन मनन के द्वारा मैं उस ज्ञान का लाभ उठाना नहीं जानता, मेरा कुछ नहीं जानता। इसलिए इन बंधनों से मैं मुक्त हो जाऊं। ये जो दी कंपल्शन ऑफ लाइफ, दी बॉन्डेज ऑफ लाइफ, मेरे बंधन मुझे जकड़े हुए हैं, और जो मेरे सकाम करने के कारण है, कर्म जो है कर्म बंधन का कारण नहीं है, सकाम कर्म बंधन का कारण है। कर्म तो बहनों और भाइयों आगे मैं कहूंगा भगवान भी करता है। ये जब मुक्त जीव और भगवान का मुकाबला करूंगा तो आपको बताऊंगा कि ये जो है कर्म तो भगवान भी करता है, लेकिन उसका कर्म ज्ञानपूर्वक है, स्वार्थ रहित है। हमारे कर्म क्योंकि अज्ञान से बहुत से पैदा होते हैं और स्वार्थ पूर्ण होते हैं, सेल्फिश एक्शन, एक्चुअली डोमिनेटेड बाय सेल्फिश मोटिव। हमारी कामनाएं जो हैं वो स्वार्थी होती हैं, वो कर्म हमारे लिए बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए बंधन का कारण सकाम कर्म है, और निष्काम कर्म कभी बंधन का कारण नहीं है। इसीलिए इन सब बंधनों से छूटने का, मैं जन्म के मरण चक्कर में ना आता रहूं, कोई मुझे मजबूर नहीं करता, मैं खुद आता हूं, मैं आऊंगा, मेरी बहन आएगी जन्म मरण के चक्कर में, जब तक ये वो समझेगी कि ये मेरा पोता जो है ये तो अब बड़ा हो गया, इसका ब्याह देख जाती तो ठीक है। जब वो वक्त आएगा तो भगवान कहेगा कोई घबराओ मत, अनेक जन्म और क्या तुमने प्रार्थना कर दी है, देखोगे यही ब्याह नहीं और कोई देखो। मैं चाहता हूं
इसलिए मैं आता हूँ, वो मजबूर करके मुझे नहीं भेजता। जब मेरी चाह मिट जाती है, मैं बंधन मुक्त हो जाता हूँ, मैं ज्ञानवान हो जाता हूँ। अब मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आऊंगा। कबीरा हम हरि रस पिया, बाकी रही न छाक, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चर खींचा। कबीर, हमने प्रभु नाम का जो रस है वो पी लिया है, अब बाकी कोई इच्छा रही नहीं अब। और जब कामना नहीं रही, इच्छा नहीं रही, तो ये कलश जो है, ये मिट्टी का घड़ा जो कुम्हार ने बनाया था, अब पक गया है। जब घड़ा बहनों और भाइयों कच्चा टूट जाता है, तो कुम्हार उस मिट्टी को फिर पानी डाल करके खूब गूंजता है, फिर चक पर चढ़ाता है, फिर उसका घड़ा बनाता है, फिर टूट जाता है, फिर उस मिट्टी को गूंजता है, फिर चक पर चढ़ाता है।